दृश्यम के बाद पापा को अंडरएस्टिमेट करना तो बंद कर दिया होगा तुमने। माँ देख के अब माँ लोगों को भी हल्के में लेना बंद कर दोगे तुम। ये देख के एक माँ अपने पोजेस्ड बच्चे को शैतान के चंगुल से छुड़ाने के लिए क्या क्या कर सकती है और किस हद तक जा सकती है, कितने जुनून, कितना प्यार, अपनेपन और साहस के साथ। माँ मूवी की बात हो रही है, स्टारर काजल देवगन। इट्स ए मॉम वर्सेस डेविल और यू कैन से रक्त बीज वर्सेस काली माँ। मूवी की स्टोरी काफी सारे पॉइंट्स पे रिले करती है, लाइक सुपरनैचुरल एक्टिविटीज, रिचुअल्स, बंगाली कल्चर, गांव के एनवायरनमेंट, सोच, कुछ अच्छे कुछ बुरे लोग, टीनेजर्स की बढ़ती हुई उत्सुकता, जिस वजह से वो हर बार एक नए प्रॉब्लम में पड़ते हैं। इस सब के बीच फर्स्ट हाफ धीरे धीरे आगे बढ़ती है, प्लॉट को एस्टैब्लिश करते हुए, मूवी को आगे बढ़ाते हुए, हमें ये समझाते हुए कि सेकंड हाफ में क्या क्या होने वाला है। मूवी का फर्स्ट हाफ काफी अच्छा बिल्डअप करती है सेकंड हाफ के लिए। तो इस सब के बीच कास्ट की एक्टिंग की बात करते हैं तो सबसे बढ़िया आपको अगर कोई लगेगा तो वो है काजोल। सी इज अमेजिंग, फियरलेस एंड रियल। वो कितनी पॉजिटिव है अपनी लड़की को लेकर। एनी हाउ किसी भी तरह से, किसी भी कीमत पे उसे शैतान से उसे वापस लाना है। ये एक्सप्रेशंस, ये एग्रेशन और ये इच्छा आपको उनके फियरलेस एंड एग्रेशन वाले सीन से साफ पता चलेगा। बाकी अच्छे एक्टिंग के मामले में रोनित रॉय भी एज ए विलन काफी अच्छे थे। उनकी एक्टिंग शाइन करती है स्क्रीन पर। ऐसा कह सकते हैं कि उनकी कास्टिंग जरूरी और बेहतरीन दोनों थी मूवी के लिए। मूवी के कुछ सीन्स आपको नए, यूनिक एंड काफी आपको अच्छे लगने वाले हैं, लाइक माँ काली की आरती वाला सीन, उनकी इंट्रोडक्शन सीन्स, द क्लाइमैक्स, ये सब ग्रिपिंग भी हैं और विजुअली स्टनिंग भी। लेकिन ये सब अच्छाइयों के बीच भी एक माइथोलॉजिकल हॉरर के हिसाब से हम हॉरर काफी ज्यादा एक्सपेक्ट कर रहे थे, जो कि हॉरर तो है, लाइक कुछ सीन्स में जहाँ पे कार में काफी ज्यादा भूत एक साथ आके अटैक करते, पेड़ की टहनियों के एक साथ उनको जकड़ लेना, उस लड़की को खींच के अपने अंदर समाना, ये सब देखने में काफी ज्यादा विजुअली डरावना भी लगता है। लेकिन इस सब के बीच मूवी रियलिस्टिक बननी चाहिए थी। लेकिन जो सिचुएशन चल रहे हैं या फिर जो सिचुएशंस में मूवी को या फिर सीन्स को डाला जा रहा है, उस हिसाब से मूवी के एक्सप्रेशंस नहीं है और उस हिसाब से कैरेक्टर्स रिस्पॉन्ड या फिर एक्सप्रेशन नहीं दे रहे हैं, जिससे कि वो सिचुएशंस के साथ मैच नहीं हो रहे। तो उस हिसाब से सीन्स की जो डेप्थ या फिर इंटेंसिटी है वो कुछ खास अच्छी तरह से हमें फील नहीं होती, जिस वजह से वो हॉरर ठीक तरह से फील नहीं हो पाती। मूवी अपनी स्टोरी को समझाते हुए, प्लॉट को अच्छी तरह से एस्टैब्लिश करते हुए आगे तो बढ़ती है, लेकिन मूवी की पूरी हॉरर, लाइक पूरी तरह से जो हॉरर वाली फील है या फिर हॉरर का जो भी पार्ट है वो पूरी तरह से CGI के ऊपर डिपेंडेंट है। मतलब हमें मूवी में हॉरर जो भी फील कराया जाएगा, छोटे मोटे अचानक जंप स्केयर्स के अलावा, जो कि अच्छे हैं, लेकिन मेन पार्ट्स मूवी के जो हॉरर एलिमेंट्स है वो CGI पे हैं और वो CGI काफी ज्यादा लो क्वालिटी या फिर डाउनग्रेड किया गया है मूवी में। लाइक माइथोलॉजिकल हॉरर टॉपिक्स पे इतने ज्यादा CGI की जरूरत नहीं होती, और होती भी है तो वो अच्छे बजट के साथ प्रिसाइजली या फिर रियलिस्टिक होना चाहिए, तब जाके चीजें हमें रियल लगेंगी और हम विश्वास कर पाएंगे जो हम आंखों से देख रहे हैं। जिस वजह से एक टीवी सीरियल वाले इमोशन के साथ एक पेड़ वाला भूत, रक्त पिशाच CGI फिल्टर में फंस के आपको जबरदस्ती डराने की कोशिश कर रहा है। ये सिर्फ विजुअली स्टनिंग होने वाली कोई बच्चों की एनिमेटेड मूवी नहीं है, जिसे हम बच्चे, जवान, बूढ़े सब देख रहे हैं। तो उस हिसाब से मूवी का स्टैंडर्ड भी वैसा होना चाहिए। मूवी देख के या फिर मूवी के प्रेजेंटेशन से आपको ये लग जाता है कि ये सब CGI या फिर VFX का कमाल है, जो कि क्रिएटेड है और बहुत ज्यादा नकली है। क्योंकि जहाँ पे पूरा अंधेरा है वहाँ पे तो ये सब कवर हो जाता है, लेकिन जहाँ पे थोड़े लाइट्स हैं वहाँ पर ग्रीन स्क्रीन का इफेक्ट साफ दिख जाता है, जो कि नहीं होना चाहिए जब आप एक हैवी VFX या फिर CGI वाली मूवी बना रहे हो। ऐसा नहीं है कि मूवी के सेट्स, लाइटिंग्स खराब हैं, वो सब ठीक है, लेकिन जब मेन चीज ही CGI है, अगर वो खराब है तो बाकी सारे एलिमेंट्स भी किस तरह से वर्क करेंगे। लाइक मूवी के हॉरर क्लिप्स में कुछ जगहों पे तो AI जनरेटेड क्लिप्स का भी यूज किया गया है, जो रियल अनरियल अच्छे लगे या बुरे लगे मुझे आप बताओगे कमेंट में। बाकी अमर मोहिले का बैकग्राउंड स्कोर और पुष्कर सिंह की सिनेमेटोग्राफी अच्छी तरह से वर्क करती है, लेकिन मूवी में नेगेटिव्स के चलते, लाइक माँ और बेटी के ऊपर मूवी है, लेकिन उन दोनों में कोई इमोशनल डेप्थ कुछ खास तरह से फील ही नहीं होता। इसमें माँ की तो गलती नहीं है, लेकिन डॉटर शायद थोड़ी एवरेज सी परफॉर्मेंस की वजह से यह हुआ है। लड़की की परफॉर्मेंस में और थोड़ी डेप्थ या फिर इंटेंसिटी जरूरी थी मूवी में, जो शायद नहीं दी गई। इसी वजह से दोनों का बॉन्डिंग ठीक तरह से नहीं बैठा और हमें वो इंटेंसिटी फील नहीं हुई जो इन दोनों के रिलेशन में फील होनी चाहिए थी। इवन कुछ सीन्स तो काफी ज्यादा मेलोड्रामेटिक और स्ट्रेच भी लगे। ये शायद वजह हो सकती है इनकॉन्सिस्टेंट राइटिंग की, जो कहीं कहीं सीन्स को हिट कर रही थी और कहीं कहीं पे नहीं, लाइक कभी स्मूथ लैंडिंग और कभी क्रैश लैंडिंग। मूवी में इंग्रेडिएंट्स तो सारे अच्छे थे, लेकिन ठीक से ऑर्गेनाइज करना भूल गए। मूवी के कुछ सीन्स थोड़े कम रिसर्च एंड कम कॉमन सेंस के साथ प्रेजेंट होते हैं, जो आपको घुमा फिरा के स्टोरी से डिस्कनेक्ट करके आपका ध्यान फिर से VFX पे ला देती है। और जैसा कि मैंने आपको कहा कि CGI में न्यूनेस ना होने की वजह से माँ मूवी को अनदर हॉरर मूवी से तो अलग नहीं करती, लेकिन माइथोलॉजी का टच होने की वजह से ये थोड़ी अलग जॉनर की मूवी जरूर बन जाती है।
जहाँ तक मुझे लगा, इस मूवी को बनाने का मेन पर्पस शैतान यूनिवर्स को एस्टैब्लिश करना था और शैतान से माँ को जोड़ना था, जिसका हिंट आपको मूवी के आखिर तक देखने को मिल जाएगा। जहाँ हमें माँ में शैतान का हिंट मिला है, शायद आने वाले शैतान 2 में भी माँ का हिंट हमें देखने को मिले। अगर आप इस यूनिवर्स वाले कनेक्शन की वजह से एक्साइटेड थे मूवी के लिए, तो मूवी आपको अच्छी लगेगी या फिर उस एक्साइटमेंट को ठीक करने का काम करेगी मूवी। बाकी माँ में माँ वाला एंगल है, माइथोलॉजी वाला टच है, अच्छे परफॉर्मेंसेस है, एक ग्रिपिंग स्टोरी है, जो सस्पेंस है, जो रिवील होते होते थोड़ी बहुत स्टूपिड बन जाती है और प्रिडिक्टेबल भी। उसके बाद कुछ स्ट्रेच सीन्स की वजह से आखिर तक आप थोड़े बहुत बोर हो सकते हो। बाकी आपको अजय देवगन के प्रोडक्शन पे काजल को देखना है, उनकी परफॉर्मेंस को एंजॉय करना है। मुझे आपको अच्छी लगी थी, तो शायद कुछ हद तक सिमिलर प्लॉट्स के साथ ये मूवी भी आपको अच्छी लग जाए। बाकी छोरी 2 और उसका VFX CGI अच्छा लगा था क्या? सेम डायरेक्टर है भाई। बाकी कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत निराश तो आपको होना ही है। सो आई होप कि आपको पता चल चुका होगा कि मूवी आपके लिए है कि नहीं, आपको देखनी चाहिए कि नहीं, थिएटर्स पे देखनी है या फिर OTT का इंतजार करना चाहिए। समझ गए आप। ट्रेलर देख के हाई एक्सपेक्टेशंस के साथ अगर आप ये सोच के गए हो कि डर से आपका कुछ निकल जाएगा, तो नहीं। बाकी हॉरर, काजल, देवगन प्रोडक्शन और CGI कैरेक्टर वाले भूत इंटरेस्टेड या फिर फैंस हो तो जाओ एंजॉय करो यार, वरना थोड़ा वेट कर लो। मुलाकात हो रही है नेक्स्ट रिव्यू पर, तब तक के लिए टेक केयर, बाय।